एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साढ़े ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए हैं। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? अगर हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 9 × 2.5 यानी कितना? 22.5। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 100 + 22.5 यानी 122.5। क्योंकि हमने प्रिंसिपल को 100 माना था, जबकि यहाँ पे 85 दे रखा हुआ है, यानी 85 गुना। तो ये जो 122.5 आया है उसको भी 85 गुना करना पड़ेगा। अब बहुत ही रेयर केस में आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट तक की वैल्यू सेम है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन पूरा पूरा करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले तो इसको 100 लिख लो, यानी 8500 हो जाएगा। फिर इसका 20 गुना कर दो, यानी 1700 हो जाएगा। फिर इसका 2 गुना कर दो, 170 हो जाएगा। फिर इसका आधा कर दो, हो जाएगा 42.5। 0.5 यहाँ से आएगा 2, 7 4 11, 7 1 8, 8 5 13, 1 14, हासिल लगा 1 8 2 10, यानी 10 412.5। 10 412.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स और वाई को दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर है तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो इनके वर्षों का अंतर जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो 4 और 1 यानी 1 साल में कितना मिला? 1 साल में हमें इंटरेस्ट मिला है 7.5%, जबकि यहाँ पे कह रहा है 150। तो 150 बटे 7.5, 7.5 का ये कितना हो गया? 20 गुना हो गया। 20 गुना हो गया तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20 × 100 यानी 2000। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर दिया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? तो आर इंटू टी यानी 6%। 6% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है 72, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1200, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 है। ठीक है, इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो 1200 आपकी ब्याज मिली। और ब्याज कैसे निकल के आता है जब धनराशि आप मानते हो? तो 8 × 6 यानी टाइम इंटू रेट। 8 × 6 ये कितनी बार में जाएगा? 8 × 8, 8 × 40, 6 दूना 12, 6 बचे 30। तो 100 का कितना गुना? तो 2500। 2500 आ गया, इसका 3 गुना कर दो 7500। 10% 2 वर्ष के लिए, हर साल में सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है तो 20, तो 100 पर कितना? 1500। 1500 आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए, सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए हैं। उसने दोनों में ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? देखो, ये एकदम सेम क्वेश्चन है, आप होमवर्क के लिए देता हूँ मैं आपको। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।